देखो इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि सबसे पहले एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लो आप। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लो ऐसे। तो ऐसे हमने एक ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर। ठीक। अब ये कह रहा है द साइड दिया क्यू हुआ आर। हाँ, फिगर दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन से भी बना सकते हैं, है ना। तो ये कह ओके रहा है सर। द साइड क्यू आर, यानी ये वाले साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस। ये कह रहा है कि ये जो क्यू आर साइड है इसको हम पॉइंट एस तक प्रोड्यूस कर देते हैं। कर दिया। अब कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ऑफ सॉरी इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो इसको बाइसेक्ट कर दो पहले तो भाई, इसको ऐसे बाइसेक्ट कर दो। तो ये कहीं ऐसा आएगा। ठीक है, दिख रहा है। इफ द यस बाइसेक्टर सर। ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड, उसके आगे भी कह रहा है बाइसेक्टर केवल एक ही नहीं है, दो है। देखो इफ द बाइसेक्टर्स, सॉरी यहाँ पे प्लूरल यूज किया है, यानी एक ही बाइसेक्टर नहीं है, दो बाइसेक्टर्स हैं। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो अपन कर चुके हैं, एंड एंगल पी आर एस। तो भाई पी आर एस जो एंगल है ना, ये एंगल, इसको भी बाइसेक्ट करना है। और ये मीट करेंगे, दोनों बाइसेक्टर पॉइंट टी पर मीट करेंगे ऐसे। तो इनको हमने मीट करा दिया ऐसे, इसका नाम दे दिया टी। ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा। और कुछ प्रूफ करना है हमें। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। तो यस सर। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में आते हैं। ठीक है, लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 2x। मान सकते हैं पी क्यू आर यस क्या सर। हो जाएगा आपका 2x। इसका मतलब क्या है कि एंगल सर x प्लस x। है ना, पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर कितना हो जाएगा? x। x हो जाएगा क्या? ये भी यस x सर। और ये भी x। उसका रीजन लिखेंगे आप, क्यों? सिंस QT दे रखा है ना, बाइसेक्टर। सिंस QT बाइसेक्ट्स एंगल एंगल PQR। बताओ ये जो भी लिखा गया ये समझ में आया या इसमें कोई डाउट है आपको? सर आया। आ गया अच्छे से? ठीक यस। सर। है ना। हमने यस क्या सर। किया, ट्रायंगल PQR में QT जो है वो एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है। तो PQT और TQR बराबर हो जाएंगे। फ्रैक्शन में नहीं आए इसीलिए हमने PQR को 2x माना। x मानते तो x/2 आता, तो फ्रैक्शन हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमने PQR को 2x मान लिया। तो उससे एंगल PQT और एंगल TQR x और x आ गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या लिखा कि लेट एंगल PRS इज इक्वल टू 2y। लिख सकते हैं यस सर। PRS को हमने 2y मान लिया। इससे क्या होगा भाई? तो इससे ये होगा कि दिस इंप्लाइज एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल ERS। TRS। कितना हो जाएगा भाई? y। y। रीजन लिख दिया, सिंस RT बाइसेक्ट्स एंगल PRS। तो ये भी y और ये भी y।
अब बताओ इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया ना। बाइसेक्ट हो रहे थे, एक को 2x माना, 2x माना तो उसका आधा x और x हो जाएगा। एक बाइसेक्ट हो रहा था, उसको हमने 2y मान लिया, तो फिर वो y और y हो जाएंगे आधे एंगल। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब तुमको चाहिए क्या, देख लो, एंगल QTR। तो एंगल QTR देख लो कहाँ पर है, QTR यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये दोनों एंगल चाहिए, यानी आपको एंगल P और एंगल T के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम आते हैं, देखो फिर से देखो कैसे प्रूफ करूंगा। इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR को ध्यान से अब देखो, देखो एंगल QPR प्लस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल QPR प्लस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चलो अलग से बना लिया, इसको अलग से बना लेते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, है ना। PQR है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये 2x है, ये एंगल QPR है और ये 2y है, दिख रहा है? यस सर। है ना, ये 2y है, ये आपका s है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल QPR प्लस 2x की वैल्यू, तो 2y हो जाएगी क्या, दिख रहा है? सर। यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम Sum ऑफ of अपोजिट opposite इंटीरियर interior एंगल्स। दिख रहा है सभी को या किसी को नहीं दिख रहा है? देख लो, सर दिख रहा है? सब दिख रहा है। तो यहां से मैं y को क्या लिख सकता हूं, x प्लस एंगल QPR/2, दोनों साइड को Yes, sir. 2 से डिवाइड करके लिख दिया। कोई दिक्कत? नो सर। क्यों? क्योंकि 2x 2y से हमको क्या फायदा है, हमको xy चाहिए, xy ज्यादा सिंपल है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जो भी आया उसको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे को ये एंगल चाहिए था, ये एंगल अपीयर हो गया, ये हमको प्रूफ में चाहिए था, ये अपीयर हो गया। अब देखते हैं अब क्या चाहिए भैया, अब हमें QTR चाहिए। तो QTR क्या है ये, तो ट्रायंगल QTR बना लेते हैं अब। तो अब मैं ट्रायंगल QTR बनाऊंगा, ध्यान से देखना, ये T है, ये है R, नहीं ये Q होगा मेरे ख्याल से, ये है Q, ये है R और यहाँ पर आपको है S। ठीक है, देख लो S, QTR दिखाई दिया? यस दिखाई दिया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, QTR एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकालना है। ये वाला एंगल याद है किसी को क्या है? सर एक्स है। Rex. है। और TRS किसके बराबर है? 2y। 2y. नहीं, फिर से देखो, TRS किसके बराबर है? Sir y. सिर्फ y के बराबर दिखा, एक y तो PRT था, दूसरा y क्या था, TRS। तो TRS किसके बराबर है, y के बराबर। दिखा ये या नहीं दिखा, बताओ? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो फिर से Yes, दिखा sir. दूं, फिर से दिखा दूं? नो सर। ठीक है, तो अब देखो इन ट्रायंगल
QTR। अंशिका माइक ऑफ करो। QTR प्लस x किसके बराबर होगा? सर y के। y के बराबर, तो यानी मैं लिख दूं y इज इक्वल टू x प्लस एंगल QTR, x का। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे, Yes, sir. है ना? तो लिख दो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दिस इंप्लाइज कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कंपेयर करके क्या मिल रहा है देखो तो, x प्लस H plus angle QTR is equals to X plus angle QTR upon 2. ये है ना QPR/2 इज इक्वल टू x प्लस एंगल QTR। ठीक है, यही है ना? यस सर। QPR/2 ठीक है। फिर x कैंसिल हो जाएगा। x कैंसिल हुआ तो एंगल QTR इक्वल्स QPR/2। एंगल QPR बाई सॉरी QR नहीं, एंगल QPR बाई 2, ये आया। यहां तक में कोई डिफिकल्टी? No, sir. अब प्रूफ क्या करना No. था, देख लो QTR QPR/2 आ रहा है, देखो प्रूफ क्या करना था। QTR QPR/2 आ गया प्रूफ। सर लेकिन हम लोग ऐसा सोचेंगे कैसे? बिल्कुल सोचेंगे, कैसे सोचेंगे दिखा रहा हूं। हमने देखा ये ट्रायंगल तो बना लेंगे सभी, हाँ है ना? Yes. और जब भी ये बाइसेक्टर वगैरह आ जाए तो बिना कुछ सोचे समझे XX YY ऐसा कुछ मान लो, अपने मन से जो भी मान लो, है ना? उससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, आपको दिखने लगेगा। आपको दिखाई दे रहा है कि क्या चाहिए, आपको ये वाला एंगल चाहिए और ये वाले एंगल का रिलेशन चाहिए। तो इनमें क्या सिमिलैरिटी है? इसमें सिमिलैरिटी सिर्फ यही है कि इंटीरियर एंगल में x कॉमन आ रहा है, x या 2x, और एक्सटीरियर एंगल में y या 2y कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा है? और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको समझो। एंगल QPR में इंटीरियर एंगल 2x है और एक्सटीरियर एंगल 2y है, और QTR निकालने में हम जाएंगे तो इस ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल x है और एक्सटीरियर एंगल y है। तो अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे ना, PQR और TQR और TRS PRS, तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम इसको XXYY लिख दोगे, ऐसा कुछ लिख दोगे, तो तुमको ये बिल्कुल दिखाई देने लगेगा कि यहाँ पर 2x 2y है और अगले वाले ट्रायंगल में x और y ऐसा अपीयर हो रहा है, यानी कि x y के टर्म्स में कुछ रिलेशन आ सकता है। तो हम इस रिलेशन को ले आए, समझ में आया? यस सर। इसीलिए मैं बताता हूं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन, जब भी हम ट्रायंगल या एंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको हम PQR PRS TQR ऐसे सोच के नहीं करते हैं, वरना हम उस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाएंगे या बहुत लेंदी हो जाएगा। उसको तुम x y अल्फा बीटा गामा ऐसा नाम दे दोगे तो वो तुमको दिखाई देने लगेगा। तुमको मैं यही क्वेश्चन ऐसे करके दिखाता हूँ, मान लो ऐसे अगर करके दिखाऊं, वापस से कॉपी करके दिखाता हूँ, चलो इसी क्वेश्चन को। अब तुम बताना कि ये क्वेश्चन तुमको कितना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। चलो ये क्वेश्चन है ना? और ये हमारा ट्रायंगल था, ये P है, ये Q है, ये R है,
इधर कहीं एस है। जैसे बुक्स में करते हैं मैं उस मेथड से करके अब तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है ना यहाँ तक? इसको थोड़ा अच्छा बना दो। इसमें अच्छा ऊपर आ गया। अच्छा, इस फिगर को थोड़ा ये P है, Q है, R, ये एंगल इसके बराबर। यहाँ तक ठीक है? यही क्वेश्चन है ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब देखो मैं बुक के लैंग्वेज में लिखता हूँ। मैं लिखूंगा एंगल PQT is equal to angle TQS is equal to angle PQR by 2 ऐसे, and angle PRT is equal to angle TRS is equal to angle PRS by 2। ठीक है? नाउ अब क्या होगा? एंगल PQR प्लस एंगल QPR is equal to angle PRS। This implies PQR जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा है हमने, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो एंगल PQR by 2 प्लस एंगल QPR by 2 इज इक्वल टू एंगल PRS by 2। ये किया, देखते रहना। अच्छा, PQR by 2 क्या है? TQS ऊपर में है तो लिख दिया एंगल TQS प्लस एंगल QPR by 2 इज इक्वल टू एंगल PRS by 2 क्या है? एंगल TRS। एंगल TRS ये 1 है। क्वेश्चन 1 अब आते हैं। ऑल्सो एंगल TQR या एंगल TQS कुछ भी प्लस एंगल QTR प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल TRS। एंगल TRS ये 2 है। ठीक है? कंपेयर 1 एंड 2। तो यहाँ से TRS सेम है तो क्या आ जाएगा? एंगल TQS प्लस एंगल QPR by 2 इज इक्वल टू एंगल TQS प्लस एंगल QTR। TQS और TQS कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल QPR by 2। आप बुक्स में या गूगल पे देखेंगे तो ऐसा ही सॉल्यूशन रहता है। तो यही प्रूफ करना था वैसे। ठीक है? अब देखो इसका तो फ्लो मुझे पता था कि ऐसे ही होगा तो मैं ऐसा करता चला गया। लेकिन तुम देखो, तुम जब इनके खेल में फंस जाओगे तुमको कुछ समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे PQR, QPR, PRS, TRS,
TPQ। जब तुम इनके इतने सारे चीज में फंस जाओगे तुमको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि कहाँ से निकलना है और कहाँ पर पहुंचना है। मुझे तो ये पता था कि हमको यही मेथड करना है तो मैंने कर दिया तुरंत, लेकिन जब पहली बार करोगे तो समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी जगह मैंने यहाँ पर x और y माना है तो मेरे लिए बहुत सिंपल है दिखना कि अच्छा एक तरफ XY आ रहा है, तो अगर दूसरे तरफ भी अगर XY आ जाए तब मेरा काम हो जाएगा बहुत आसानी से, तब यानी रिलेशन मिल जाएगा मुझे। इसीलिए XY मान करके सॉल्व करना है या अल्फा बीटा जो भी मान करके सॉल्व करना है, यानी एंगल का कुछ ना कुछ नाम देना है आपको, उससे आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और बहुत ही क्लीन, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आंसर आ जाएगा। आपको समझ में भी आएगा कि क्यों हम कर रहे हैं। यहाँ पर y x किया है, यहाँ पर अपने आप y और x आ गया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। या पहले मैं इसको करता और यहाँ पर इसको बाद में करता तो मुझे 2x 2y दिखाई देता, तो मुझे समझ में आता कि यहाँ तो xy था तो यानी इसको 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 से डिवाइड करके इसको भी x और y के टर्म्स में ले आता, मैं वहां से इक्वेट कर देता। तो समझ में आया या दिक्कत है बताओ? फिर आ गया। तो क्या समझ मिला, क्या सीख मिली आपको? कि हमेशा अननोन एंगल को किसी वेरिएबल में मान करके सॉल्व करना है, एक्स वाई अल्फा बीटा ऐसा मान करके सॉल्व करना है। ठीक है, पहले लेट कर लेना, जैसे मैं लेट कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि तुमने क्वेश्चन में खुद ही मान लिया और सॉल्व कर लिया, नहीं, पहले आपको लेट करना है कि लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 2x। उसके बाद आप हर जगह पी क्यू आर की जगह 2x लिखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको चाहो तो नोट में लिख सकते हो कि ऑलवेज assign some name या वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल x हो जाएगा, y हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा जो भी हो जाएगा आपका, कुछ ऐसा। असाइन सम नेम टू द अननोन एंगल्स and solve the question। तो हमेशा जो भी अननोन एंगल्स होंगे उनको कुछ वेरिएबल नाम देंगे, थ्रू आउट द क्वेश्चन उसी को यूज करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना याद रहेगा आपको हमेशा? यस सर। है ना? तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है? किसी भी क्वेश्चन को पकड़ो, गूगल पे जो है या किताब में है, एक क्वेश्चन वैसे करो जैसा कि गूगल पे या किताब में करके रखा है, दूसरा वैसे करो जैसा कि मैंने बताया है, तुम्हें डिफरेंस तुरंत नजर आ जाएगा। ठीक है, तो करके देखो खुद से, है ना? मैंने तो जब तुम्हारे एज का था तो किया था और मुझे डिफरेंस नजर आया था, इसलिए मैं अभी बता सकता हूँ। तुम करके देखो, खुद से करके देखो और खुद से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये ज्यादा आसान तरीका है, ज्यादा अप्रोचेबल है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर की लीला यहीं पर समाप्त होती है, लाइंस एंड एंगल्स में। लाइंस एंड एंगल्स में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बताओ, कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर होगा ट्रायंगल्स। ठीक है, मैं अभी कुछ लिखूंगा नहीं आज क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ डिस्कस करूंगा ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? तीन लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तो जो फिगर फॉर्म होता है वो ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होते हैं? एक ट्रायंगल के कितने एंगल्स? ट्रायंगल साइड तो तीन एंगल। 3 एंगल्स होंगे और फिर और क्या होंगे? 3 वर्टेक्स ठीक है, 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? जहाँ जो पॉइंट से 2 लाइंस बनती हैं, जो लाइन सेगमेंट जहाँ मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, है ना? जैसे एबीसी ट्रायंगल है तो ए बी एंड सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
ठीक है। अच्छा, यस सर। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसको हमने 1-2 दिन पहले प्रूफ भी किया था। ठीक है। अच्छा, और क्या पढ़ सकते हैं हम इसमें? सर तो और भी होता है दो चीज। क्या होता है? दो चीज और होते हैं, मीडियन और एल्टीट्यूड। तो वो हम तो आगे पढ़ेंगे हम। अब इसमें नहीं सर, जो, हमने पढ़े हैं 7th में। अच्छा पढ़ चुके हो पहले से, गुड। देखो, अब जो हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंसी। जो आपको वो भी पढ़ना पढ़। है इस साल 9th में पढ़ना है ट्रायंगल्स के अंदर, वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जानते हैं आप? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं आप? ऐसे कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? सर जब कोई दो फिगर शेप और साइज में सिमिलर हो मेजरमेंट में तो वो ठीक। कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर दो एग्जैक्टली फिगर अगर एक पे कोइंसाइड हो जाए हाँ। इक्वल, तब तो वो कॉन्ग्रुएंस है। अच्छा, तो एक चीज बताओ, मेरे पास 2 स्टार हैं, ध्यान से सुनना। 2 स्टार हैं एग्जैक्टली सेम, है ना, एग्जैक्टली सेम। अब वो लाइट से जलते हैं, है ना, स्विच से जलते हैं, बल्ब की तरह। तो एक को जलाने पर उसका कलर आता है रेड, और दूसरे को जलाने पर उसका कलर आता है येलो। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। होंगे सर। अच्छा, होंगे तो क्यों तो होंगे, जब उन नहीं दोनों होंगे को तो क्यों नहीं होंगे? सर क्योंकि हमें तो उसके शेप साइज से मतलब है ना, उसके कलर से थोड़ी। हाँ एग्जैक्टली। तो जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो हम प्रिसाइजली, मैं फिर से यूज कर रहा हूँ प्रिसाइजली, बिल्कुल एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट तरीके से सिर्फ उसके शेप एंड साइज की बात करते हैं। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करते। जैसे मान लो 2 जुड़वा भाई हैं, एग्जैक्टली हाइट में, दिखने में, चलने में एग्जैक्टली मान लो सेम है, तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अब एक बहुत अच्छा आदमी है, दूसरा चोर है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, उनके कैरेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं। समझ में आई बात? यस उनके सर। कैरेक्टर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हम जनरल कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में भी एंटर करेंगे, पर जनरल कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि एक क्लास है, जैसे अपनी कोई क्लास है, 9 की क्लास है, मैंने एक बच्चे को बुलाया, या मैंने बोला कि मैं एक लाइन बना रहा हूँ जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। मैंने उसका नाम दिया AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन से कलर से बनाया है, दिख रहा है? ग्रीन। ग्रीन। फिर मैंने, अभी देखो क्लास में सिर्फ बोर्ड है और मैं हूं और कोई नहीं है। फिर मैंने एक और लाइन बनाई, CD नाम दिया 5 सेंटीमीटर। अब CD कौन से कलर से है? रेड। रेड। अब मैंने चालाकी की, इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया। अब मैंने बाहर से किसी को बुलाया, किसी स्टूडेंट को बुलाया आप में से, और बोला कि भाई ऐसा है कि मैंने अभी 2 लाइंस बनाई हैं बोर्ड पर जिनकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, है ना, और मैंने पहले AB को बनाया था। मैं इंफॉर्मेशन क्या दे रहा हूँ कि मैंने पहले लाइन जो बनाई थी उसका नाम था AB, और बाद में जो लाइन बनाई थी उसका नाम मैंने रखा था CD। तो आप प्लीज क्लास में एंटर करो और मुझे ये बता दो कि AB कौन है और CD कौन है। तो क्लास में एंटर करने के बाद आप बता सकते हैं क्या कि AB कौन है, CD कौन है? नो यस सर। सर। नहीं नो बता सर। सकते, है ना, किसी नहीं भी बता। तरीके से नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, सेम है। है ना, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट हैं, एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर नहीं है, एग्जैक्टली सेम है ना। मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एक तरह से आइडेंटिकल होता है, एग्जैक्टली सेम है शेप में एंड साइज में।
है ना। ध्यान से सुनना, शेप में एंड साइज में हम कलर, कैरेक्टरिस्टिक्स, रंग ढंग की बात नहीं कर रहे। तुम कभी इससे कंफ्यूज मत होना कि अच्छा अगर मुझे बता दिया जाता कि रेड कौन से लाइन का कलर है और ग्रीन कौन सा, तो मैं तो बता देता। उससे कॉन्ग्रुएंसी का कोई लेना देना ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में सिर्फ हम शेप और साइज की बातें कर सकते हैं, हम इमोशनल बातें नहीं कर सकते कि उसका रंग कैसा है, तो वो चलता कैसा था, वो दिखता कैसा था। फिर वो फिलोसॉफिकल बातें हो जाएंगी। समझ में आई बात? Yes, Yes. sir. है ना। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सिर्फ शेप एंड साइज, सिर्फ शेप एंड साइज। तो अगर शेप एंड साइज को डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, असंभव है ना। अगर शेप एंड साइज को डिस्टिंग्विश कर पाना इम्पॉसिबल है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या ऐसे शेप्स को अपन क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। याद रहेगा? Yes. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, ऐसे ही जब इतना टाइम पास कर ही लिया तो 1 मिनट ये आप देख ही लो, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो आप, दिख रहा है क्या? Yes, sir. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नीचे के बारे मत जाना, सिमिलैरिटी वगैरह 10th में पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये देखो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? Yes, sir. कौन है ये? No, sir. यस सर। नहीं, नहीं है। रामानुजन। कौन है? श्रीनिवास रामानुजन, है ना। ये आपको थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा होगा, वो अलग चीज है, पर इसको मान लो कि मेरी गलती है ना। ऐसे ऐसी चीजों को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जो एग्जैक्टली सेम हो, शेप में, साइज में, आप अंतर न कर सको। ठीक है। मैं अगर कहूँ किसी को बुला करके कि मैंने जो है ना श्रीनिवास रामानुजन की एक तस्वीर लेफ्ट में लगाई है, एक तस्वीर राइट में लगाई है, तो ये बता दो कि पहले लेफ्ट में कौन, मतलब लेफ्ट में या पहले कहाँ लगाई थी, लेफ्ट में या राइट में। तो बंदा आकर के देखेगा, उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि लेफ्ट में पहले लगी या राइट में पहले लगी। दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, Yes, sir. है ना। और अगर ट्रायंगल्स की बात करो तो ये दिख जाएगा आपको, ये ट्रायंगल हो गए ऐसे। बाकी प्रॉपर्टीज हैं जो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, बट ये एक बेसिक